हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 92nd एपिसोड तक पहुंच गए हैं। आगे चलने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संध्या होते होते अक्रूर जी और बलराम और कृष्ण और जो कुछ उनके साथ गोपा थे वो मथुरा पहुंच जाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि आप हमारे साथ आएं और हमारे घर में रहें और भोजन करें। तो बलराम और कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हम आपके इस घर में तभी आएंगे जबकि हमने कंस का वध कर दिया है। उधर बलराम और कृष्ण जो हैं वो मथुरा नगरी को देखने के लिए निकलते हैं। उनके साथ गोप भी होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं, सखा होते हैं। वो मथुरा को देखते हैं, सुंदर सुंदर उसमें भव्य भव्य द्वार बने होते हैं और कई बड़े बड़े मकान होते हैं जो कि जिनका दरवाज़ा जो होता है सोने का होता है। सुंदर सुंदर वहाँ पे वाटिकाएं होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, सुंदर सुंदर वहाँ पे पक्षी होते हैं, पीकॉक्स होते हैं और जो सड़कें होती हैं उसमें मणियाँ लगे होते हैं और जो मकान होते हैं वो मल्टी स्टोरी होते हैं। इस प्रकार से वो देखते हैं और जो वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वो सब वो छत पे निकल के उनको देखने के लिए निकली होती हैं। उनके बारे में उनने काफ़ी कुछ सुना होता है, इसलिए उनका इंतज़ार कर रही होती हैं और देखना देखना चाह रही होती हैं। रास्ते में उनको राजा कंस का धोबी मिलता है। तो तो कहते हैं बलराम और कृष्ण की कि हमें एक वस्त्र दे दो हमें पहनने के लिए। तो जो धोबी होता है वो कहता है कि तुम तो गांव के हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है शहर के बारे में और तुम चले हो राजा के वस्त्र मांगने के लिए, राजा के वस्त्र पहनना चाहते हो। इस प्रकार से वो उनका हंसी विलास करते हैं। कृष्ण ने उनको, जो धोबी था उसको अपने उंगली के नाखून को ऐसे करते ही उसकी गर्दन अलग कर दी और उसको एक किस्म से मुक्ति प्रदान करी। तो जो धोबी थे, धोबी के जो सहयोगी थे वो कपड़े वहाँ छोड़ के भाग जाते हैं। तो कपड़ों को उठा लेते हैं बलराम और गोप और कृष्ण, सब उठा लेते हैं और जो उनको सूटेबल होते हैं, जो उनको ठीक लगते हैं वो ले लेते हैं, बाकी सब वहाँ से छोड़ देते हैं। आगे जाते हैं तो एक उनको बुनकर मिलता है। बुनकर बड़े प्रेम से प्यार से उनके पास आता है और उनको सजाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि आपको स्वरूपीय मुक्ति मिलेगी। स्वरूपीय मुक्ति मतलब कि जब वैकुंठ जाएंगे तो उन्हें भगवान जैसे ही रूप मिलेगा, भगवान जैसे ही वेशभूषा मिलेगी, भगवान जैसी ही ताकत मिलेगी, भगवान जैसे ही सब कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब आप वैकुंठ जाओगे तब आपको स्वरूपीय मुक्ति मिलेगी। आगे चल रहे थे तो उन्हें एक फूल वाली मिलती है जिसका नाम होता है सुदामा। सुदामा आती है, उनके चरणों को धोती है, उनकी पूजा करती है, उनको अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े फूलों से संवारती है, उनको माला पहनाती है। तो भगवान पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो सुदामा कहते हैं कि भाई मुझे भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तथा जो भक्त हैं भक्तों के साथ मित्रता चाहिए, तथा जो भी जीव हैं उन सब के लिए दया चाहिए। पर कृष्ण उनकी बातें सुन के उनको तथास्तु बोलते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर रास्ते में उन्हें कुब्जा मिलती है। कुब्जा का नाम होता है त्रिवक्रा। तो त्रिवक्रा जो होती है वो कुब्जा यानी कि जो पीठ से वो टेढ़ी होती है, वो जा रही होती है। वो कंस महाराज के लिए कुछ खुशबूदार ऑइंटमेंट लेके जा रही होती है, क्रीम लेके जा रही होती है। तो वो कुब्जा जब भगवान को देखती है, बलराम को देखती है, कृष्ण भगवान को देखती है, तो वो उनसे बहुत ही मोहित हो जाती है और उनको देती है। जो उनके पास ऑइंटमेंट्स होते हैं जो खुशबूदार होते हैं वो भगवान को देती है। और भगवान जो हैं उसको देखते हैं, प्रभावित होते हैं और भगवान उसके जो पैर पे अपना पैर रखते हैं और उसको उसके 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 शोल्डर्स को यहाँ से पकड़ के उसको सीधा करते हैं, तो वो एकदम सीधा हो जाती है। तो उसकी कुब्जा जो होती है उसके एकदम ख़त्म हो जाती है और एकदम वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है।
तो कुब्जा कहती है, यानी कि अब तो कुब्जा नहीं रहती है, तो वो त्रिवक्रा कहती है कि आप आएँ, मेरे घर में आएँ और कृपा करके आएँ। तो भगवान कहते हैं अभी नहीं, बाद में आऊँगा। तो इस प्रकार से वो त्रिवक्रा यानी कि कुब्जा का भी उद्धार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो उस स्थान पे जाके पहुंचते हैं जहाँ पे कि शंकर भगवान का रखा हुआ था धनुष। उसको जो पहरेदार गार्ड कर रहे थे, तो कृष्ण और जी और बलराम जी जाते हैं और फिर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो जो गार्ड होते हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर भगवान उसको उठाते हैं और उसको दो टुकड़े में कर देते हैं। जब दो टुकड़े होते हैं तो इतनी जोर से आवाज़ आती है कि आसपास के सब लोग हिल जाते हैं और बहुत पूरे मथुरा तक आवाज़ जाती है। तो इसको देख के जो पहरेदार होते हैं वो और भी हैरान हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण और बलराम एक एक करके उनका भी वध कर देते हैं और उनका भी उद्धार कर देते हैं। ये सब करने के बाद तो अंधेरा होने लगता है, सूर्यास्त होने वाला होता है। तो जहाँ पे उनका रहने का स्थान होता है वहाँ चले जाते हैं कृष्ण और बलराम, और उनके साथ जो उनके मित्र थे वहाँ चले जाते हैं। उधर नंद बाबा जो होते हैं वृंदावन में, उनको नींद नहीं आ रही होती है, रात को परेशान हो रहे होते हैं कि उनके जो बालक हैं वो कैसे होंगे। फिर अगले दिन सुबह होती है, और ये जो दिन होता है ये दिन होता है जबकि मलयुद्ध होना होता है। तो मलयुद्ध के लिए तैयार होके कृष्ण और बलराम जा रहे होते हैं। तो रास्ते में वो देखते हैं कैसे शहर पूरी तरह से सजा हुआ है, किस तरीके से सुंदर तरीके से सजा हुआ है। तो कृष्ण और बलराम जब जा रहे होते हैं तो नगाड़ों की आवाज़ें आ रही होती हैं अलग अलग जगहों से। और जब आगे जाते हैं तो कंस ने क्या किया होता है, षड्यंत्र रचा होता है कि वहाँ तक मलयुद्ध तक पहुँचने से पहले ही एक हाथी जो होता है, हाथी के पैरों से उन दोनों भाइयों को ख़त्म कर देंगे। तो हाथी जो होता है उसका नाम होता है कुवलपिता। तो कुवलपिता जो होता है वो आक्रमण करता है दोनों भाइयों की तरफ। वो बहुत ही विशाल होता है। तो भगवान कृष्ण जो होते हैं वो छुप जाते हैं कुवलपिता के पैरों के पास। उसे पता नहीं चलता कहाँ गए भगवान। तो भगवान इस प्रकार से खेल कर रहे होते हैं। फिर वो देख लेता है कि कहाँ हैं, तो उसको अपने भगवान को सूंड में पकड़ लेता है। फिर भगवान उसके जो सफ़ेद दांत होते हैं उसको निकाल लेते हैं और उसी से लेके वो हाथी का वध कर देते हैं। और जो हाथी का जो मोहत होता है, जो कि हाथी को जो चलाता है, उसको भी भगवान ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से इनका भी अंत हो जाता है। फिर जो हाथियों के जो होते हैं दांत, सफ़ेद दांत, उसको यहाँ पे ऐसे रख के बलराम और कृष्ण जा रहे होते हैं। फिर वो जहाँ मलयुद्ध होता है वहाँ पहुँचते हैं। एक छोटा सा स्टेडियम सा बना होता है, सब लोग देखते हैं और बहुत शोर होता है, सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और इनका दिव्य चेहरा, कृष्ण और बलराम का दिव्य चेहरा देख के सब लोग बड़े प्रसन्न भी होते हैं, और जो भी उनके बारे जानते थे उसके बारे में वैसे वैसे वो बातचीत कर रहे होते हैं। इस प्रकार से मलयुद्ध की तैयारी होती है और मलयुद्ध होने वाला होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।